अहम जी, ये लीजिए। माँ जी, माँ जी, मुझे आपसे इस बारे में, माँ जी, तुम्हें पता हमेशा से एक चाहता कि जब भी मेरा तुम अभी के अभी हमारे साथ घर चल रही हो। माँ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। अहम जी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, और फिर भी आप इस तरह से चुप हैं। क्यों? सब कुछ जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। माँ जी, इतना कुछ हो गया, फिर भी हमने उनके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट तक नहीं करवाई। क्यों माँ जी? बोलिए ना, क्यों? माँ जी, आप इस तरह से मुंह नहीं फेर सकती, आपको जवाब देना होगा। आप क्यों इस तरह से चुप है जब से हम उस गौरा के घर से आए हैं? कम से कम ये तो बताइए कि मुझे अब करना क्या चाहिए? कुछ नहीं। सब कुछ देखने और समझने के बाद भी कब तक अपनी आंख पे पट्टी बांध के रहेगी गोपी? आप कहना क्या चाहती हैं माँ? मेरी दीकरी आज भी उतनी ही भोली और नादान है। बेटा, आज जो कुछ भी हुआ वो मैंने सुना, और दामाद जी की हालत तो मैं देख ही रही हूँ। लेकिन गोपी, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आज वैवान जी के कारण ही तू विधवा हो गई होगी। वो तो कान्हा जी का लाख लाख धन्यवाद जो श्रवण जी समय पर आ गए और दामाद जी की जान बचा ली। ना मेरी दोनों नातिने आज अनाथ हो गई होती। घर की मुखिया है ना वो, मुखिया होने के नाते उनका क्या फर्ज है कि घर के हर सदस्य की जान की रक्षा करें। लेकिन नहीं, बल्कि सबकी जान जोखिम में डालकर वो तो अपनी निजी दुश्मनी निभा रही है। गोपी, क्या तुम सबको ये दिखाई नहीं दे रहा? तूने पूरी अपनी जिंदगी इस परिवार को दे दी, 10 साल के लिए जेल गई। अरे अपने बच्चों के साथ रहकर उन्हें अच्छी परवरिश देने का सपना, वो सपना ही रह गया। तूने इतना सब कुछ किया, तेरी सास को ये सब दिखाई नहीं देता? तो उसने क्या किया बदले में तेरे लिए? कुछ नहीं ना, अनजाने में ही सही, लेकिन तेरी सास की बदौलत आज दोनों बच्चियों का विवाह एक ही घर में हो गया। दोनों बच्चियां सास बहू बनकर एक साथ रह रही हैं। मुझे पता है ये सब, लेकिन गोपी, तेरी आंखें कब खुलेंगी? कब तक अपनी सास की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करती रहेगी? आंखें खोल दीकरा, देख ये सब। आज दामाद जी की जान मुश्किल से बची है। अरे उनका अपना बेटा मौत के मुंह से निकल के आया है, लेकिन वो है कि कुछ बोल ही नहीं रही।
ना ही किसी के खिलाफ फरियाद कर रही है। गोपी, क्या ये सब तुझे नहीं दिखाई दे रहा? कोई भी इंसान इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? बस माँ, बस। माना कि रिश्ते से माँ जी मेरी सास है, लेकिन मेरे जीवन में उनका दर्जा माँ से कम नहीं है। आपने भले ही मुझे जन्म दिया है माँ, पर माँ जी ने मुझे जिंदगी दी है। इसीलिए उनके खिलाफ अब आप एक शब्द नहीं बोलेंगी और ना ही हमारे परिवार की बातों में दखल अंदाजी करेंगे। यही आपके लिए और हमारे लिए बेहतर होगा। आज क्या है और क्या नहीं, ये समझने की कोशिश आप मत कीजिए। और मैं मेरी माँ जी को बहुत अच्छी तरह से जानती भी हूँ और समझती भी हूँ, और मैं उन्हें जितना जानती हूँ दूसरा कोई नहीं जान सकता। उनके इरादे, उनके फैसले, प्लीज आप समझने की कोशिश मत कीजिए। माँ जी ने आज तक जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के हित के लिए किया है। आपसे हाथ जोड़ती हूं, प्लीज माँ, मेरी माँ जी के खिलाफ कुछ मत कहिए, वरना मुझे मजबूरी में आपको इस घर से जाने के लिए कहना पड़ेगा। हाय हाय मधुबे, आशु, आप गोपी को कोकिला वेवान के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी ना? सुनकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा था। नहीं, मैं तो बस। मधु आंटी, अगर आप ऐसा सोच रही थी तो बहुत गलत सोच रही थी। ये जो आपने किया ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। सच्ची बात, बरसों पहले मैंने भी ऐसा कुछ किया था और इसीलिए अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ये दोनों सास बहू बहुत खतरनाक औरत है। हाँ, दोनों की दोनों वागड़ चे वागड़, ऐसे दहाड़ेगी कि कान के पर्दे भी फट जाएंगे और शरीर की चमड़ी भी उखड़ जाएगी। हाँ, एग्जैक्टली फाइन। एक्चुअली इन सास बहुओं के बीच में अगर कोई कोशिश करता है कि फूट डाले तो या तो वो इंसान फुट गया है या फिर हमेशा के लिए उठ गए। पर मेरी बात समझ में नहीं आ रही भाई कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप तो हमेशा तारीफ करती थी अपनी गोपी बेटी की ससुराल की, कि उसका ससुराल ऐसा है वैसा है। फिर आज अचानक आप अपनी ही बेटी को क्यों भड़का रही थी? ये सब क्या गलत कर दिया मैंने? क्या एक माँ अपनी बेटी की चिंता भी नहीं कर सकती? तो गोपी बेचारी कितनी चिंतित थी, लेकिन वेवान जी जैसे उन्हें तो कोई चिंता ही नहीं थी। तो क्या इस बात पे अगर मैंने थोड़ी चिंता जाहिर कर दी तो गलत किया? देखिए मधुबेन, उर्मिला भाभी, तुम तो चुप ही रहो। हाँ? हम सब जानते हैं कि तुमने भी इस घर में कम तमाशे नहीं किए। चलो मैं दिखाती हूँ। कहाँ ले जा? चलो। तुम्हारी दीकरी, तुम्हारी राशि जब जिंदा थी तो उसकी खुशियों के लिए तुमने क्या क्या किया वो मुझे और बाकी सब परिवार को आज तक याद है। इसीलिए भाभी, मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांको। तुमने राशि की खुशियों के लिए जो कुछ भी किया वैसा मैंने गोपी के लिए कभी नहीं किया। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी गोपी के साथ कभी अन्याय ना हो। अगर मैं ये चाहती हूँ तो क्या गुनाह करती हूँ? तू कोकिला को यशोदा मानती है ना गोपी? तो फिर ठीक है। अब देख मैं तेरी यशोदा मैया का जीना कैसे दुश्वार करती हूँ। साथ निभाना
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।